आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून की जो चाल है वो सेटिस्फैक्ट्री है। जो आने उसका जो पश्चिमी सिरा है वो काफी अच्छा चल रहा है और आज अच्छी खबर यह है कि आज मानसून मुंबई पर दस्तक दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिलीमीटर 24 घंटे में बारिश हो गई है। आज 9 जून हो गई है और मुंबई और पुणे तक मानसून पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे हमने बताया था, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, कारवार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली है। जलभराव हुआ है, कई इलाकों में पानी भर गया है। पुणे में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और पूरी सड़कें भर चुकी हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने हमारी जो एआई ऐप है स्काईमेट की, उसको डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, कुछ लिखना पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको माइक दबाकर पूछना है, क्वेश्चन पूछना है आपका मौसम से संबंधित कि जयपुर में बारिश कब होगी, जैसलमेर में क्या मौसम रहेगा, लखनऊ में क्या रहेगा। जहां का भी पूछना है अपनी भाषा में, आपकी भाषा में जवाब देगी और बोलकर जवाब देगी और अगले 15 दिन का फोरकास्ट भी बताएगी। उस ऐप में आपको ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो भी हम लिखते हैं पूरे भारत के लिए, वो भी मिल जाएंगे। सैटेलाइट पिक्चर मिल जाएगी, रडार, लाइटनिंग, सब कुछ आपको एक ही ऐप में मिल जाएगा। अगर नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ट्रफ की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब इनकी जो इंटेंसिटी है कम हो जाती है। एक ट्रफ है जो पाकिस्तान पर बनी है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जो बना हुआ है, उसके कारण ही ये जो वेदर एक्टिविटी मुंबई वगैरह में हुई है। अब थोड़ा सा चेंज होगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा अंदर आ जाएगा। विदर्भ और मध्य ये मराठवाड़ा के आसपास है एक ट्रफ आएगी, एक ऑफशोर ट्रफ जो मानसून में ज्यादातर हम देखते हैं कि अब ये पूरे मौसम में कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी रुक जाएगी, हट जाएगी, कभी बन जाएगी। तो ये पश्चिमी तट पर ये जो ऑफशोर ट्रफ वो बनी रहेगी, जो मानसून को खींचती रहेगी। तो इसी के कारण जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था और ये मानसून, ये जो एक्सिस एक तरह से ऑफशोर ट्रफ बनी थी, इसके कारण मानसून जो है वो पश्चिमी तट पर एग्रेसिव हुआ है और उसके कारण मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हुई है। यहाँ पर अब मानसून पहुंच रहा है, तो ये काफी अच्छा एक इंडिकेशन है। और यहाँ पर अभी भी, क्योंकि आप देखिए हवाएं जो है पश्चिमी आ रही हैं और यहाँ से घूम करके आ रही हैं, तो ये बिहार और गद्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसको अभी भी इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 13-14 तारीख तक। बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है और ये नॉर्मल डेट है, क्योंकि 10 तारीख को पहले ही पहुंच गया। जो समय से काफी ज्यादा कई स्टेशन पार करके जैसे पहुंच जाती है ट्रेन, उस तरह से ये पहुंच गया था पहले। 31 तारीख को ही जो 10 तारीख तक पहुंचता है वहां तक पहुंच गया था पहले ही दिन, और उसके बाद ये रुका हुआ है। और जैसे ही मानसून सर्ज आएगी, कोई वेदर सिस्टम बनेगा, जो हमें उम्मीद है कि 13-14 के आसपास बनेगा, और जो नॉर्मल डेट है 15 जून के आसपास यहाँ पर जो मध्य बिहार और झारखंड तक पहुंच जाता है, तो उसी डेट पर ये पहुंच जाएगा यहाँ पर और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये अच्छा एक इंडिकेशन है। अब अगर पिछले 24 घंटों की बारिश देखें तो कारवार में, जो कोस्टल कर्नाटका में, सबसे ज्यादा 166 मिलीमीटर और 117 मिलीमीटर पुणे में बारिश हुई है। रत्नागिरी में 107 मिलीमीटर, त्रिशूर जो केरल में है 106 मिलीमीटर, मैंगलोर जो कोस्टल कर्नाटक में 89 मिलीमीटर, छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड पर 86 मिलीमीटर, फिर से कावाली जो है वहां पर 76, होनावार में 65, सतारा में 61, तलाशहर में 59, कलिम्पोंग में 59, लंगकोई में 55, गोवा में 52, पनोलूर में 51। इस तरह से मायाबंदर, कारेपुर, महाबलेश्वर और कन्नूर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और अगर मैप में देखें तो आप देखिए यहाँ पर ये जो इलाका है, यहीं पर लो प्रेशर एरिया बना था, यहीं पर सबसे ज्यादा हैवी रेन हुई है। ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और जो कोस्टल कर्नाटका है, और केरल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ी है। और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर आप देखिए जो ये सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में इस तरह की, कलिम्पोंग जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी हुई है। बांग्लादेश में भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और अगर हम टेम्परेचर, ये जो मानसून देखें 8 तारीख तक, तो मानसून का क्या हाल था कि 5% ज्यादा है पूरे भारत में, और सबसे जो ज्यादा मानसून है 81% वो साउथ पेनिनसुला में है, और 16% की कमी है सेंट्रल इंडिया में, 27% की कमी है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, 22% की कमी है पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में। हालांकि वो पूर्वी और उत्तर आपकी जगह पहले ही मानसून पहुंचा, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में बारिश हो रही है, पूर्वी भारत में बारिश नहीं हो रही है, इसीलिए ये डेफिसिट यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा होगा। और अगर ये एक ही दिन की 8 तारीख को जो बारिश हुई थी उसमें आप देखेंगे तो आप देखिए तेलंगाना में 109%, और जो
रायलसीमा में 668%, बहुत ज्यादा यानी साउथ इंडिया में बारिश हुई है। और उसी तरह से अब महाराष्ट्र में अभी जो नई रेन आएगी उसमें महाराष्ट्र में आपको बारिश ज्यादा दिखाई देगी। जो 24 घंटों के दौरान, पिछले 24 घंटों के दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा गर्मी है 45 है, देहरी में 44, डाल्टनगंज में 44, वाराणसी में 44, यानी हमीरपुर में 44, वाराणसी में 44, मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीट वेव काफी ज्यादा चल रही है, बिहार के कुछ इलाकों में चल रही है। तो अब क्या चेंजेस आएंगे हीट वेव में, यानी टेम्परेचर बढ़ेंगे घटेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सैटेलाइट पिक्चर है 9 जून का सुबह का। आप देखिए पूर्वोत्तर भारत में ये बादल छाए हुए हैं, ये मुंबई से लेकर के ये कर्नाटक के तट तक बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको। केरल में थोड़े हल्के बादल हैं, अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए यहाँ पर, और ये लो प्रेशर एरिया बनकर इस तरह से म्यांमार की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर म्यांमार और यहाँ पर काफी तेज की बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों तक हो सकती है। अब चलते हैं बाकी इलाकों में, तो पंजाब की बात कर लेते हैं। तो अब क्या है कि आपने देखा था कि जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर से आ रही थी, उसके कारण ये जो पहले क्या था कि सूखी हवाएं आ रही थी, पश्चिम से आ रही थी सूखी हवाएं, और अगर हम देखें तो इस तरह से आ रही थी, ये जो हवाएं थी यहाँ से आ रही थी इस तरह से, पूरा ये पश्चिमी और ये पूरे इलाके में, तो पूरे इलाके में हीट वेव चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, हवाएं यहाँ से आना शुरू हुई, अरब सागर से आना शुरू हुई यहाँ से, तो नमी लेकर के आई, तो राजस्थान के कई इलाकों में, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे टेम्परेचर नीचे गिर गए, हीट वेव गिर गए, कम हो गई। और दिल्ली एनसीआर में भी धूल भरी आंधी देखने को मिली, जिससे कि हीट वेव से राहत मिल गई। तो ये जो हवाओं का जो खेल है उसके कारण ये सारा हुआ था। लेकिन अब एक और नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि ये फिर से ये जो हवाएं हैं यहाँ से तो हट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून सर्ज बढ़ गई है महाराष्ट्र वगैरह में। तो अब ये हवाएं फिर से ये जो है वेस्टर्ली विंड ये आपको दिख रही होंगी, ये आना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा कि मौसम एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का सूख जाएगा, शुष्क हो जाएगा, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये पूरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो 4-5 राज्य हैं, ये पूरी तरह सूख जाएंगे। और पश्चिमी हवाएं, यानी ये जो देखिए आप, ये बलूचिस्तान है, सिंध है, ये थार रेगिस्तान है, यहाँ से जो गर्मी लेकर के हवाएं आएंगी वो फिर से लू का प्रकोप बढ़ा देंगी। गर्मी एक बार फिर बढ़ जाएगी, 45, 46, 47 और 48 डिग्री तक फिर से तापमान राजस्थान में आपको दिखाई देंगे। हरियाणा और पंजाब में भी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, दिल्ली में फिर से हीट वेव आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगले कम से कम 1 सप्ताह तक इस तरह का वेदर रहने वाला है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मानसून यहाँ पर जब आना शुरू होगा, तो हवाएं जो है वो पूर्वी दिशा से, ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक पहुंच जाएंगी, उत्तर प्रदेश से होते हुए। तो उस समय क्या होगा कि टेम्परेचर फिर गिर जाएंगे, लेकिन उमस बढ़ जाएगी, गर्मी और उमस बढ़ जाएगी। और जब नमी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि बीच बीच में ठंडा शावर या धूल भरी आंधी आने की संभावना रह जाती है, जब तक मानसून यहाँ नहीं पहुंचता। तो ये इस तरह का आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो बदल कर पश्चिमी हो जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। 15-16 तारीख के बाद पूर्वी हवाएं हो जाएंगी, टेम्परेचर फिर गिर जाएंगे, उमस आ जाएगी और रेन, ठंडा शावर शुरू हो जाएंगे। अब बिहार और झारखंड की और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो अभी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तो बारिश की गतिविधियां अच्छी चली रही है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो पूर्वी यहाँ पर आ रही है, ये ट्रफ भी बनी हुई है। अब बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल को 13 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद कभी भी मानसून आगे बढ़ेगा और इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश देगा, झमाझम बारिश देगा, और उससे जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा और मानसून आगे बढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद लगातार वो मानसून एक्सप्रेस आगे चलती रहेगी और 20 जून तक हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों को वो कवर कर जाएगी। और जो बारिश की गतिविधियां हैं दिल्ली एनसीआर सहित जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर 21-22 जून से शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे मानसून पहुंच जाएगा। वो हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ से हवाएं आ रही हैं, उससे ये जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है, इसके कारण यहाँ पर हल्की से मध्यम और 1-2 हैवी स्पेल होता रहेगा। तो ये सारा हमने कवर किया। अब गुजरात की तरफ चलते हैं। तो गुजरात में जो पश्चिमी हवाएं हैं, यानी कि थोड़ा सा मिक्स हवाएं हैं, यहाँ से तो आएगी, थोड़ा सा जो दक्षिणी गुजरात में है वो ये नमी वाली हवाएं आएंगी, तो दक्षिणी गुजरात में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन जो सौराष्ट्र के जो कच्छ के जो इलाके हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके वो गर्म रहेंगे, जैसे कि देवभूमि द्वारका हो गया, भुज, नलिया, जामनगर, ओखा और गांधीधाम और मोरबी
बनासकांठा, शबरकांठा, महेसाना, इदार, पाटन, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे। और आपका जो बाकी इलाके हैं पोरबंदर वगैरह जो है वो भी गिर सोमनाथ, पोरबंदर, ये भी गर्म ही रहेंगे और शुष्क रहेंगे। यहाँ पर अभी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी या बड़ांग, पंचमहल, इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान, और फिर दक्षिणी मध्य प्रदेश में मौसमी गतिविधि थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे जाएगी। अगर हम देखें तो अगर ये वेदर एक्टिविटी देखते हैं तो यहाँ पर अगर ये जो मॉडल है ये इसका है अपना मौसम विभाग का है। इसमें आप अगर देखें तो आप देखिए बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और ये मध्य प्रदेश के आप देखो यो बैतूल, होशंगाबाद, डिंडोरी, मांडला, नरसिंहपुर, ये जो है छिंदवाड़ा वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधि दिखाई दे रही है। और जो धार, खांडवा वगैरह में बहुत हल्की बारिश की गतिविधि दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश दक्षिणी इलाकों में रहेगी, छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में रहेगी, उड़ीसा में भी हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी, ज्यादा नहीं दिखाई देने वाली है। और अगर हम अब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में जैसे मैंने बताया कि मुंबई में मानसून आ गया है, उसी तरह से बाकी इलाकों में मतलब मानसून ये यहाँ पे जो है आगे बढ़ेगा। पुणे वगैरह सभी इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और जो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, भारी बारिश हो सकती है। और ये जो कोस्टल कर्नाटका है यहाँ पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं। और मराठवाड़ा के हिंगोली, लातूर, जलना, इंदौरी, ये जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। और जो ये आपका अकोला वगैरह में या लाइट टू मॉडरेट होगी। नागपुर, वर्धा, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना आपको दिखाई दे सकती है। तेलंगाना में अब अगले 24 से 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। ये वेदर सिस्टम अंदर आएगा और तेलंगाना को काफी अच्छी बारिश देगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की बारिश ही रहेगी, छुटपुट बौछारें रहेंगी। तमिलनाडु में भी बहुत हल्की बारिश रहेगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ एक दो हैवी स्पेल हो सकते हैं। लक्षद्वीप में भी इसी तरह का माहौल रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप से वो भारी बारिश हुई है। अब धीरे धीरे ये जो है वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ म्यांमार की तरफ चला जाएगा और अंडमान और निकोबार द्वीपों में जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। लाइट टू मॉडरेट रेन और उत्तरी आइलैंड्स में एक दो हैवी स्पेल हो सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार अपडेट देंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।